अच्छा, इस पार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्राफ प्लॉटिंग पार्ट 2, इसके अंदर हम ग्राफ प्लॉटिंग को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मुख्तलिफ वैल्यूज लेकर इसको कैसे प्लॉट किया जा सकता है और इसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। मेरी वीडियोस जो मेरे लेक्चर्स होते हैं वो थोड़े से शार्ट होते हैं, इसलिए शार्ट होते हैं कि आप देखते हुए बोर ना हो और आप पूरा लेक्चर देखा करें ताकि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हों। मोस्टली जब आपका लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है तो पिछली चीजें भूल जाती हैं, तो उससे बचने के लिए वीडियोस को पूरा देखने के लिए आप कोशिश करें कि शार्ट वीडियोस होती हैं 10 से 12 मिनट की, तो आप ताकि आप इजीली देख सकें और आपको इजीली टॉपिक्स जो हैं वो समझ आ सकें। सिलेबस हमारा जितना रिक्वायर्ड है उतना ही कवर होगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। अलबत्ता अपने सवालात हम तक जरूर पहुंचाइए, अपनी फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइए ताकि हमें भी अंदाजा हो कि आपको साथ साथ काम कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल दो किस्म की होती हैं, एक डिपेंडेंट होती हैं और एक इंडिपेंडेंट। असूल हमारा ये होता है कि हम डिपेंडेंट को वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की आज चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम यहां पर देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम इधर भी टाइम इसी एक्सिस पे प्लॉट होगा और वेलोसिटी जो होगी आपकी वो वाई एक्सिस पे प्लॉट की जाएगी। बाकी केसेस देखते हैं। पहला केस है बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो उस वक्त आप उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, या इसको आप कह सकते हैं व्हेन बॉडी इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। ये मेरा टाइम है, यहां पे मैं वेलोसिटी लूंगा, टाइम सेकंड्स में होगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगी। तो शुरू करते हैं। 0 सेकंड, 1 सेकंड इंटरवल मैं पिछले वाले लूंगा ताकि आप दोनों लेक्चर्स को आपस में मैच कर सकें। पहले पे इसकी वेलोसिटी 20 है, दूसरे पे भी 20 है, तीसरे पे भी 20 है, चौथे पे भी 20 है, पांचवें पे भी 20 है। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये केस आप इसको देखें क्या होगा। वही लेट कर दें, 1 बॉक्स एक्स एक्सिस पे इज इक्वल टू 1 सेकेंड और 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये वाई एक्सिस पे होगा, along वाई एक्सिस। ये 0 1 2 3 4 1 यानी 10 20 30 40। ये मेरे सपोज्ड बॉक्स हैं, इसलिए यहां पर आपको थोड़ी सी टेढ़ी लाइनें नजर आएंगी, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। आप देखें 0 और 20। 0 पे कितना है, ये 0 और ये 20। दूसरा 1 के ऊपर भी 20, 1 के ऊपर भी 20, 2 के ऊपर भी 20, 3 के ऊपर भी 20, 4 के ऊपर भी 20। तो ग्राफ क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। इट मींस दैट व्हेन द ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, देन यू कैन से दैट बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इस वक्त बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अक्सर स्टूडेंट्स को यहां प्रॉब्लम होती है कि हमने, अगर आपको याद हो कि जब डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट किया था, तो उसमें जब ये सिचुएशन आई थी तो हमने उसको कहा था बॉडी एट रेस्ट। वो इसलिए कि डी जब कांस्टेंट एक ही जगह पड़ा होता है तो वो रेस्ट में होता है,
लेकिन वेलोसिटी जब 20 से ही शुरू हो रही है और 20 पे ही जा रही है तो इस वक्त आपका वेलोसिटी का केस जो है वो रेस्ट का केस नहीं होगा बल्कि कांस्टेंट वेलोसिटी का केस होगा। दूसरी चीज बेटा इसमें आपने वो भी याद रखनी होती है कि यहाँ पे स्लोप कैसे निकालते हैं, ये मैं पक्का यहाँ लिख के रख देता हूं। स्लोप वैसे तो होता है आपके पास tan थीटा, असल आपने मैट्रिक में पढ़ा है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y कंपोनेंट के 2 पॉइंट ले लेते हैं, यहां पे हम क्या लेंगे v2 माइनस v1 t2 माइनस t1, क्योंकि ये दो टाइम का एक्सेस है और वो y एक्सेस है, तो इसका जो होता है स्लोप वो आपको एक्सेलरेशन दे रहा होता है। आइए एक्सेलरेशन इसी ग्राफ के लिए अगर निकाला जाए तो t2 माइनस t1, अगर सपोज मैं इन 2 पॉइंट का निकालता हूं तो ये ऊपर वाला भी 20, दूसरा भी 20 और ये 2 माइनस 1, 0 बाई 1 इज इक्वल टू 0। ये ग्राफ ये शो करता है कि आपका एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब ये 0 एक्सेलरेशन का ग्राफ है। जब आपका एक्सेलरेशन 0 हो चुका होता है तो उस वक्त ये सिचुएशन आपको शो हो रही होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस। Body moving with uniform acceleration। काश के मेरे पास इतना टाइम हो कि मैं आपको सारी डिटेल यहां बताऊं, फिर भी आइए ग्राफ से कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। आगे ग्राफ की वैल्यूज 0 पे ये 10 है, 0 पे 0 है, 1 पे 10 है, 20 है, 30 है और ये 40 है। इस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे होगा, आइए इसको फाइंड करके देखते हैं। 0 पे 0 हो गया, 1 पे 10 हो गया, 2 पे 20 हो गया, 3 पे 30 हो गया, 4 पे 40 हो गया और ये ग्राफ, जब ये शक्ल ग्राफ की आती है स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऐसे छोड़े जा रहे हैं, कुछ सबूत भी है या नहीं, सबूत दे देता हूं मैं। इन 2 पॉइंट पे पहले फाइंड करके दिखा देता हूं और फिर अगले 2 पॉइंट पे भी फाइंड करके दिखाऊंगा। आइए पहले 3 पॉइंट पे देखें। a इज इक्वल टू, यहां पे आपका वेलोसिटी कितना है 10, यहां 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 पॉइंट्स। अब आइए इन 2 पॉइंट्स पे भी देखिएगा, इन 2 पॉइंट के बीच में यहां से यहां तक ये इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 20, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 10, आगे 10 कितना है 2, इधर 1, एक्सेलरेशन कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राफ कहलाता है when a body is moving with uniform acceleration। एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये ग्राफ होता है। जब आपका ये केस होगा तो ये शक्ल में होगा। अलबत्ता एक चीज यहाँ, अच्छा उस वाला केस बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। 0 1 2 3 4 इसी तरह 10 15 25 एंड 40। आइए स्टार्ट करते हैं इसको यहां पर। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है 0 पे 0, 1 पे 10, 2 पे 15, 3 पे 25 और 4 पे 40। आपको जो आगे जाके टिल्टिंग आएगी वो इस शक्ल में आएगी। इस शक्ल में आएगी तो आपको वेरिएबल तो होगा, अलबत्ता इंक्रीजिंग होगा। 2 पॉइंट्स पे जब आप निकालोगे कहीं ना कहीं तो इसमें चेंज जो आएगी वो आपको हमेशा इंक्रीज की शक्ल में नजर आएगी। तो ये आपका
इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। मैं सिर्फ उसके लिए आप स्लोप फाइंड कर लीजिएगा। अब डिक्रीजिंग की बात पे आते हैं। पहले 0 था, 10 था, एकदम 20 हो गया, फिर 15 हो गया और फिर 10। 0 पे 0, 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 15 और 4 पे 10। ये ग्राफ का टिल्ट है और ये ग्राफ ये बता रहा है कि आपका जो ग्राफ होगा जब आप प्लॉट कर रहे होगे तो आपका ये ग्राफ यानी कुछ लॉन्ग रेंज में यूं टिल्ट आपको देगा, यानी डिक्रीज को शो करेगा। अब आप पे समरी जो ग्राफ्स की है वो यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ, जो मैंने कल पिछले लेक्चर के अंदर यानी फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझाए थे। एक यूं था ग्राफ जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का था, एक ये था, ये डिक्रीज के लिए था, और ये था जो इंक्रीज के लिए था। और अगर आप चाहे तो यहाँ एक और रखेंगे जो 0 के लिए होगा। ये सारे ग्राफ्स इकट्ठे एक ही लाइन पे जो ड्रा किए गए। एक और भी इसमें होता है जिसको डेसेलरेशन का होता है ग्राफ कहते हैं। ये आपका लास्ट ग्राफ होता है। इसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हमारे ये थे। इसी तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ये है तो ये रेस्ट का ग्राफ था, ये था कांस्टेंट स्पीड का, ये इंक्रीजिंग स्पीड का और ये डिक्रीजिंग स्पीड का। सो आई होप यू हैव gained a lot from the topic. You have understood the cases in your response, but some things are difficult to understand someday when we are dealing with the cases that we haven't understood in the previous classes, that are not explained clearly in the previous classes. Then we find it difficult to understand. So if you find it difficult to understand the case, please feel free to ask the question. Thanks for watching. Allah Hafiz.